जय हिंद। खुद को हमेशा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखिए। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे, लक्ष्य के प्रति आप तीव्र गति से उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। वरना लोगों तो है फलाना ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, एक ही दिन में वो कर देंगे। उससे भतेरे हैं कहने वाले। आप रेगुलरिटी मेंटेन करके रहिए, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, अचानक से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक दिन बरसों का किया हुआ मेहनत जो है आपसे खूबसूरत तरीके से जरूर टकराएगा, ठीक है। और उस दिन आपके जितने भी गिले शिकवे होंगे ना, वो सब भूल जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके आंसू होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उस पल का इंतजार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्लास 3 है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। अब पहले इस हम हमेशा बताते हैं कि मेरा मकसद टिक लगाना बिल्कुल नहीं रहता है, तो पहले हम इस चीज़ को पहले थोड़ा सा हिस्ट्री लेकर चलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा आपको फायदा होगा। एक वंश है, कौन है, तो कहिए कि सोलंकी वंश, ठीक है। अब ये सोलंकी वंश के बारे में हम जब पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा मैप पे इसे देख लेते हैं। ये है सोलंकी वंश। ये गुजरात के आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पे क्या होता था, जो आज का गुजरात है तो वो वैसा मैप नहीं है जिसमें आज का गुजरात का मैप तो अलग है, उस समय का अलग था, लेकिन आज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि इसके आसपास के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वंश हुआ करता था, तो कहे कि सोलंकी वंश। अब ये सोलंकी वंश की अगर हम बात कर देते हैं, तो सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पे जरूर पूछा गया ना कि स्थापना इसने किसने किया था। तो देखिएगा, स्थापना की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका स्थापना जो किया था, ये क्या था, कौन, मूल राज प्रथम। इसका स्थापना किसने किया था, तो कहे कि मूल राज प्रथम ने किया था, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी तो पूछेगा नहीं पूछेगा। देखिएगा, जो पूछा जाता है एग्जाम में हम वही बताते हैं, फाजुल चीज बताने का कोई शौक नहीं है किसी को, ठीक है। इसकी राजधानी की बात कर देते हैं, तो अहिल वाड़ इसकी राजधानी है। तो ये सब पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल चीज है तो पूछा जाएगा। देखिएगा, इसके संस्थापक कौन है, तो कहे कि मूल राज प्रथम है संस्थापक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राजधानी की बात कर देते हैं, तो अहिलवाड़ इसकी क्या है, राजधानी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मूल राज प्रथम के बाद जो शासक बनता है, तो वो शासक कौन बनता है, तो कहिए कि भीम प्रथम, ठीक है। अच्छा, भीम प्रथम कुछ दिमाग में आ रहा है, हाँ कहिए कि बिल्कुल बिल्कुल आना तो चाहिए। याद कीजिएगा, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन किया था, कौन, तो वही महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने क्या किया था, गजनबी ने आक्रमण किया था। तो उस समय यहाँ पर, यानी सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में है, तो उस समय यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, तो यही भीम प्रथम था। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से घूमते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन था उस समय शासक, तो ये भीम प्रथम। महमूद गजनबी जब आक्रमण किया था, तो उस समय शासक भीम प्रथम था। और ये भीम प्रथम का एक सामंत, सामंत मतलब समझते हैं, सामंत बोले तो जैसे में मोदी जी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे राज्य में मुख्यमंत्री हैं। तो जैसे में सेंट्रल में तो मोदी जी हैं, उसके अंडर में और जगह पे जो राज्य चला रहे हैं मुख्यमंत्री, वो एक तरह से सामंत के रूप में चला रहे हैं, ठीक है। यानी ठेठ में समझ जाइए कि मेन जैसे में देखिएगा, भीमराज प्रथम है, तो इसके सर बहुत सारे जो राजा हैं ऐसे 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 हैं। अब ऐसे ऐसे ये सब क्या है, सामंत है। और इस सब पर कंट्रोल कौन किए हुए है, तो कहिए कि भीम प्रथम कंट्रोल किए हुए। समझ में आ गया, ये होता है सामंत। तो यही सामंत कौन था, एक तो बिमल शाह था। उस सामंत का नाम क्या था, तो कहिए कि बिमल शाह था। यहाँ पे लिख देते हैं बिमल शाह, ठीक है। ये बिमल शाह क्या था, सामंत था। अब ये बिमल शाह ने क्या किया था कि ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण किया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो ये पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ में, तो कहे कि माउंट आबू में, ठीक है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये स्थापित किया था। समझ में आ गया। तो ये मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने स्थापना करवाया, तो कहे कि बिमल शाह ने करवाया। कहाँ, तो माउंट आबू में। अब समझ में आ गया। चलिए, अब हम डायरेक्ट आंसर लगा देते तो रट तो जाते, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को जब टर्न करता ना, तो आप भी टर्न हो जाते, ठीक है। देखिएगा, हिंदू मंदिर के लिए भी नहीं, जैन मंदिर के लिए हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। किसने निर्माण करवाया, तो कहे कि बिमल शाह ने निर्माण करवाया, ठीक है। ये कहाँ है, तो माउंट आबू में है, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? क्या केवल हम टिक लगा करके बढ़ जाएं? कुछ फायदा नहीं होने जाना है। अब थोड़ा सा पाल वंश है तो पाल वंश को हम लपेट देते हैं, पूरा बढ़िया से इसको खत्म कर देते हैं ताकि रिवीजन आपको होते चले। देखिएगा पाल वंश की अगर हम बात कर देते हैं, पाल वंश, इसके संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका संस्थापक कौन था दोस्त? तो कहीं के संस्थापक की बात कर देते हैं तो ये गोपाल था। कौन था? तो कहीं गोपाल। ये 750 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 780 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। ठीक है। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्व विद्यालय का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कहीं कहीं विद्यालय भी देता है, कहीं कहीं मठ भी देता है, तो हम मठ भी लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद गोपाल का कुछ ज्यादा कुछ खास काम नहीं था। गोपाल के बाद फिर कौन बनता है? तो कहे कि धर्मपाल। अब ये धर्मपाल कब बनता है? ये 1750 से 70 तक रहता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1750 से कब तक? तो कहे कि 750 से 70 तक। अब ये जो बनता है ये 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक बनता है, बट आपको डेट नहीं याद रखना है, बिल्कुल डेट नहीं याद रखना है। ठीक है। अब देखिएगा धर्मपाल की अगर हम बात कर देते हैं तो ये धर्मपाल बनता है कब, किसके बाद? तो कहेगी गोपाल के बाद बनता है। अच्छा, इसमें ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो कन्नौज यहाँ पे पड़ता है। तो कन्नौज में आप जानते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके किसके बीच? ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो एक तरफ था पाल और उस तरफ था प्रतिहार, और दूसरी तरफ कौन था? इधर के क्षेत्र से राष्ट्रकूट था। यहाँ पे पाल हो जाएगा और प्रतिहार यहाँ से था। ठीक है, और यहाँ से राष्ट्रकूट था। अब इसके यही क्षेत्र के लिए तीनों लोग लड़ता था। ठीक है, कन्नौज के लिए लड़ता था क्योंकि काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी गंगा के किनारे है और था। और हर्षवर्धन के मरने के बाद में कोई बड़ा शासक नहीं हुआ था जो इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर सके, इसलिए तीनों के तीनों चाह रहा था कि हम इस क्षेत्र पर कंट्रोल करें क्योंकि काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, गंगा के किनारे है। तो इसलिए तीनों के तीनों क्या कर रहा था? लड़ रहा था। किसके? कन्नौज को पाने के लिए। पाल, प्रतिहार और एक तरफ लिख देते हैं कौन? राष्ट्रकूट। समझ में आ गया? चलिए, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, तब आपसे दिमाग में एक क्वेश्चन एक फिट कर लीजिए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुआ था तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक कौन था जो सर्वप्रथम भाग लिया था? तो क्या गोपाल भाग लेगा? क्योंकि उतना बड़ा शासक तो है ही नहीं, छोटा सा था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद धर्मपाल जब आता है तो अपने क्षेत्र को विस्तार करता है और फिर उसके बाद में क्या करता है कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष में है तो त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम क्या करता है? भाग लेता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या करता है? ये भाग लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं। अब यहाँ की बात कर देते हैं तो कन्नौज। अब कन्नौज में दो गो व्यक्ति था, एक था इंद्रायुक्त, और एक था चंद्रायुक्त। ठीक है, चंद्रायुक्त। तो अब जानते हैं ये जो था धर्मपाल जो था, ये चंद्रायुक्त की तरफ से क्या करता है? लड़ पाता है, मतलब कि सहयोग करता है और इंद्रायुक्त को हरा देता है और फिर इसके बाद में कन्नौज का शासक किसे बनवा देता है? तो चंद्रायुक्त को बनवा देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। समझ में तो आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन सबसे बात की बात कर देते हैं तो सोमपुरी, एक है सोमपुरी और एक है क्या? तो विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला। तो पूछेगा कि सोमपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? विद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? देखिएगा हिंदी अगर जैसे तैसे लिखा रहा है तो वो सब इग्नोर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बोलना लिखना थोड़ा फास्ट रहता है। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवा रहा है? तो कहिए कि धर्मपाल करवा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहिए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात कर देते हैं कि अब जब त्रिपक्षीय संघर्ष में जब भाग ले रहा है धर्मपाल, तो राष्ट्रकूट का एक शासक था कौन? तो कहे कि ध्रुव। राष्ट्रकूट का एक शासक कौन था? तो कहे कि ध्रुव। अब यही ध्रुव से क्या होता है? ये धर्मपाल को पराजय मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुव से किसको? धर्मपाल को पराजय मिलता है। धर्मपाल को क्या होता है? तो कहे कि पराजय मिलता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बात करते हैं हम किसकी, इसकी उपाधि की अगर हम बात कर देते हैं तो इसने उपाधि लिया था किसका? तो कहे कि परम सौगात का उपाधि धारण किया था। किसका? तो कहे कि परम सौगात का ये उपाधि धारण किया था। कोई दिक्कत भी नहीं है। अब धर्मपाल के बाद कौन बनता है? तो कहे कि देवपाल। ठीक है, ये कौन बनता है? तो कहे कि धर्मपाल के बाद बनता है कौन? तो कहे कि देवपाल बनता है। देवपाल की बात कर देते हैं तो देखिएगा देवपाल में ज्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको। ठीक है, एक है जावा के जो राजा था, जावा के कौन था? शैलेंद्र वंशी शासक था। ठीक है,
शैलेंद्र वंशी। शैलेंद्र वंशी वंश का एक शासक था कौन? तो ये देवपुत्र प्रथम था। इसके अनुरोध पर क्या होता है कि नालंदा में, कहा तो कहे कि नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए बोला जाता है। यानी शैलेंद्र वंशी शासक जो देवपुत्र है, ये अनुरोध करता है देवपाल से। देवपाल से क्या अनुरोध करता है कि हमको जो नालंदा में है ना, हमको एक मठ बनाने का अनुमति दीजिए। अब अनुमति दीजिएगा तो वो मठ को खर्चा वगैरह भी तो चलने के लिए, अब जावा से तो आदमी तो आएगा नहीं देने के लिए, तो अब उसी के अनुरोध पर 5 गो गांव को भी दान दिया गया था कि ठीक है, हम आप वहां पे एक मठ बनाइए और 5 गो गांव हम आपको दान में देते हैं, और यहाँ से जितना पैसा इकट्ठा होगा 5 गो गांव से, वो मठ को खर्चा उठा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब समझ में आ गया। तो अब इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ तक जब पहुंचिए गए हैं तो बता देते हैं। अब देखिएगा, एक बात है, महिपाल की बात कर देते हैं। महिपाल, अब ये महिपाल जो है, ये महिपाल को द्वितीय पाल वंश का संस्थापक बोला जाता है। द्वितीय पाल वंश का क्या बोला जाता है? तो कहेंगे संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अब ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है, ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि किताब में इससे ज्यादा दिए गए भी नहीं है। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। कहाँ पे गया जी? नहीं, रुक जाइए, किधर गया? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो किसने किया था? क्या देवपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना? नहीं भाई, देवपाल कहाँ से किया था? देवपाल के बारे में तो अभी हमने चर्चा किया ही। देखिए, इसीलिए हम बता देते हैं, अगर ऑप्शन टिक करके बढ़ जाएंगे तो आपको भी तो लगेगा कि अरे भाई 100 क्वेश्चन बना लिए, लेकिन क्या सच में आप 100 क्वेश्चन बनाने लायक थे या उस तरीके से? महिपाल की बात कर देते हैं, तो महिपाल भी नहीं था, क्योंकि ये पाल वंश का द्वितीय संस्थापक है। धर्मपाल था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गोपाल तो संस्थापक था। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया था। अब देखिएगा, खजुराहो की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा, चंदेल वंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर टिक मार करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम आपको रिवीजन करना है। आपको थोड़ा ना एग्जाम दे रहे हैं कि चलो जल्दी जल्दी ऑप्शन मार करके पढ़ो, फॉर्मेलिटी निभा लिया, काम खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। वैसे चंदेल वंश की अगर हम बात कर देते हैं, तो चंदेल वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका संस्थापक कौन था? ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो कहिए कि नन्नुज। इसका संस्थापक कौन था? तो कहिए कि नन्नुज था। अच्छा, इसकी राजधानी की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी कालिंजर। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी कहाँ? तो कालिंजर हुआ करता था। ये चंदेल का राजधानी कहाँ हुआ करता था? कालिंजर। लेकिन एक राजा था धंग। इसने धंग ने क्या किया? ये राजधानी को बदल दिया। राजधानी क्या कर दिया दोस्त? तो कहे कि परिवर्तन कर दिया। ये राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लेके चला गया दोस्त? तो ये लेके चला गया खजुराहो। ठीक है, खजुराहो ये अपनी राजधानी को कहाँ कर लेता है? तो खजुराहो कर लेता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि खजुराहो को राजधानी किसने बनाया, यानी चंदेल वंश का कौन राजा था जो बनाया? तो कौन? तो राजा धंग ने बनाया था। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये राजा धंग की अगर बात कर देते हैं, तो ये राजा धंग जो था, ये कंदरिया महादेव मंदिर का आप नाम सुने हैं ना? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। कौन? तो कहे कि राजा धंग ने करवाया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है। और खजुराहो के मंदिर की अगर बात कर देते हैं, तो देखिए, अपनी राजधानी कौन बनाया? चंदेल शासक सब वहाँ, चंदेल वंश का राजधानी अब कहाँ आ गया? तो कहे कि खजुराहो। तो अब यहाँ पे मंदिर कौन बनाएगा? चंदेल के शासक ही बनवाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कहाँ गया? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया तो कन्नौज के राठौरों के द्वारा? अरे भाई नहीं। बादामी के चालुक्यों के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा? हाँ, बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। अब यहाँ पे और बता देते हैं कि ये बुंदेलखंड को पहले क्या जाना जाता था? जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जेजाक भुक्ति। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जेजाक भुक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो जेजाक भुक्ति के नाम से आपको किसको? तो ये बुंदेलखंड को जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्या बोला गया है कि चालुक्य की अगर हम बात कर देते हैं तो ये चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक। अब देखिएगा चालुक्य की अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें जानते हैं 3 गो चालुक्य आपको पढ़ना है। तो 3 गो चालुक्य की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिया का मैप लेते हैं। हाँ तो बिल्कुल लीजिए ना, कह क्या रहे हैं। तो देखिएगा इंडिया का मैप हमने लिया, तो देखिएगा एक था बेंगी का चालुक्य। बेंगी का चालुक्य यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास में था, ठीक है। और एक था बादामी का चालुक्य, और एक था क्या, इसी में है दोनों में, और एक था कल्याणी का चालुक्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, लिख देते हैं, इस तरफ हमने लिख दिया किसका, तो कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, ठीक है, कल्याणी का चालुक्य। और इस तरफ हमने लिख लिया बादामी का चालुक्य, या उसको बातापी का चालुक्य बोलते हैं, बातापी का चालुक्य, ठीक है। और एक तरफ हमने लिखा बेंगी का चालुक्य, बेंगी का चालुक्य। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेंगी का चालुक्य। अब देखिएगा इसकी हम बात कर देते हैं, इसकी बात कर देते हैं। तो कल्याणी का संस्थापक पहले से हम देख लेते हैं। कल्याणी का जो चालुक्य है, यहाँ पे लिख देते हैं चालुक्य कहाँ का, तो कहे कि ये कल्याणी का, ठीक है। बादामी का चालुक्य है, और ये कहाँ, बेंगी का चालुक्य है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा इसके हम बात करते हैं संस्थापक कौन है, किसका, तो कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक बात करते हैं तो तैलप द्वितीय है। इसका संस्थापक कौन है दोस्त, तो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन है, तो कहे कि तैलप द्वितीय है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बादामी के चालुक्य के संस्थापक कौन है, अब यहाँ पे तो फंस रहा है ना। तो बादामी के चालुक्य के संस्थापक की बात कर देते हैं, तो इसका संस्थापक कौन है, तो कहे कि जयसिंह, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है, जयसिंह है, ठीक है। अच्छा, ये बेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन है, तो कहे कि विष्णुवर्धन है। कौन है, तो कहे कि विष्णुवर्धन है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानते हैं किताब में ये सिर्फ नाम नहीं देता है, और ऑप्शन में नाम तो देता है, बट ऑप्शन में कुछ और भी रहता है, ठीक है। तैलप द्वितीय तो देता है, लेकिन यहाँ ये बादामी के चालुक्य की अगर बात कर देते हैं तो पता है यहाँ पे आपको घुमाता है, क्या घुमा रहा है, देखिएगा इसमें अगर बात कर देते हैं तो इसके किसमें, बादामी या बतापी के चालुक्य की बात कर देते हैं, तो इसमें आपको जो प्रमुख शासक है उसका नाम भी कभी कभी देता हो। जिसमें ये छोटा राजा रहा, स्थापना तो किया बट उतना बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर पाया, तो इसलिए इसका ऑप्शन में नाम नहीं रहता है, ठीक है। उतना नाम नहीं आ पाया हिस्ट्री में, तो इसका नाम तो नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन और जो नाम है वो देता है, जैसे पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम का आपको यहाँ से नाम देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम, फिर इसके बाद में कौन बढ़ता है, कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन, ठीक है। ये सब नाम आपको देना से स्टार्ट करता है, और अंतिम पुलकेशिन द्वितीय होगा, जो आप जानते हैं कि हर्षवर्धन को क्या करता है, हरा देता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं है। अब देखिएगा, अब इसकी पहली राजधानी जो थी किसकी, ये कल्याणी के चालुक्य की पहले जो राजधानी थी ये मान्यखेत थी, ठीक है। लेकिन 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 एक राजा था, वो राजा कौन था, तो ये राजा जो था सोमेश्वर प्रथम। एक राजा कौन था, तो कहिएगा कि सोमेश्वर प्रथम। अब ये सोमेश्वर प्रथम जो जानते हैं, ये सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। ये राजधानी को क्या कर दिया, तो कहिए कि राजधानी को बदल दिया। अच्छा, तो ये बदल करके कहाँ लेके गया भाई, तो बदल करके यहीं लेके आया। बदल कर कहाँ, तो कहिएगा कि आपको कल्याणी लेकर के आया। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, समझ में आ गया। तो देखिएगा कल्याणी के एक बार फिर से, हम चाहते तो और भी इसमें बता सकते हैं, बट जानते हैं ना हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा बता तो देंगे बट आपके दिमाग में सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो भूल जाइएगा। हिस्ट्री को थोड़े थोड़े पढ़िए, बट रेगुलेटरी मेंटेन करके रहिए। देखिए तैलप द्वितीय, मान्यखेत इसकी राजधानी, ठीक है। और सोमेश्वर प्रथम जो था, ये मान्यखेत से बदल करके आपको कहाँ लेके जाता है, तो कल्याणी लेकर के जाता है, ठीक है। ये जयसिंह रहा तो ठीक है, द पुलकेशिन प्रथम तो जरूर रहेगा। अब विष्णुवर्धन आपको बेंगी का चालुक्य, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन हमें क्या बोला गया है कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक, तो देखिएगा तीनों, इसलिए हमने तीनों को बता दिया। तो बेंगी के चालुक्य की अगर हम बात कर देते हैं, तो बेंगी के चालुक्य में विष्णुवर्धन था, तो कहीं विष्णुवर्धन है, तो नहीं है, तो बेंगी के चालुक्य खत्म हो गया। अच्छा, बादामी के चालुक्य या बातापी के चालुक्य की बात कर देते हैं, तो कौन था, तो कहे कि जयसिंह था, ठीक है। कौन था, तो जयसिंह था। तो जयसिंह भी है, नहीं है, तो क्या कीजिएगा। अच्छा, अब इसकी बात कर दें, क्योंकि केवल चालुक्य बोला है,
तो हमें तो तीनों को लेकर के चलना पड़ेगा। अच्छा, ये कल्याणी के चालुक्य की बात कर देते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किसने करवाया था? तो कहे कि तैलप द्वितीय ने करवाया था। तो क्या तैलप द्वितीय है? तो देखिए तो कहीं नहीं है। तो एक चीज हमने अभी चर्चा करवाया था, उसका चर्चा क्या करवाया था कि बादामी के चालुक्य या बतापी के चालुक्य अगर हम बात कर देते हैं तो उसमें पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है कि नहीं आता है? पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है ना, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? चलिए अब देखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? देखिएगा, सांची का स्तूप सबसे पहले की बात कर देते हैं, सांची का स्तूप है कहाँ भाई? है ना, ये सांची के स्तूप की बात कर देते हैं तो ये पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आपको। ठीक है, अच्छा, इसकी निर्माण की अगर हम बात कर देते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया था मौर्य वंश का एक राजा था, कौन? अशोक। मौर्य का राजा कौन था? तो कहे कि अशोक। ये अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करते, आगे देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? अब हमें कल केवल आंसर को टिक बना करके नहीं बढ़ना है, हमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक वंश है, ठीक है, कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो कुषाण वंश की बात कर देते हैं क्या? तो ये कौन से कबीला से था? तो कहे कि यूची कबीला से था। ये यूची कबीला से था, मतलब कि कबीला का नाम था, जिसमें कबीला मतलब समझते हैं, जैसे में 100 गो 50 गो 1000 लोग जब इकट्ठा होकर के कहीं निकलते हैं, जैसे घुमंतु बोटिया को देखते हैं, वो कहीं जाता है तो दूसरे स्थान पर रहता है, सस्टेन करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक लोगों का समूह होता है कबीला। ठीक है, अब ये तो उस कबीला का नाम क्या था? यूची कबीला। अब यूची कबीला जो था ये 5 भागों में बट गया, उसमें 5 भाग था और उसमें से एक था कौन? तो कहिए कि कुषाण वंश। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर देते हैं तो कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? संस्थापक जो था, जिसको आप बोलते हैं तो कुजुल कैडफेसिस था। कुजुल कैडफेसिस था। ठीक है, कुजुल कैडफेसिस इसका क्या था? स्थापना किया था, यानी कुषाण वंश का। ठीक है, इसमें विख्यात शासक की अगर हम बात कर देते हैं तो विख्यात शासक कौन था? तो विख्यात शासक आपको ये कनिष्क देखने को मिलता है। कौन? तो कहे कि कनिष्क देखने को मिलता है। ये कनिष्क जानते हैं 78 ईस्वी में, कब की बात कर देते हैं? 78 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और उसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या था? तो उस संवत का नाम था शक संवत। ठीक है, उस संवत का नाम क्या था? तो कहे कि शक संवत उसका नाम था। तो किसके कौन राजा गद्दी पर बैठता है तो वो संवत चलाया जाता है, तो शक संवत चलाया जाता है। कौन? जब ये बैठता है, कौन? तो ये कनिष्क बैठता है तब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, शक संवत। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या था कि ये भारत सरकार जो है ये शक संवत को क्या किए हुए है? अपनाए हुए। भारत सरकार क्या हुआ है? अपनाए हुए है ये शक संवत को, यानी किसका वाला? कनिष्क वाला। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी की बात कर देते हैं तो इसका राजधानी कहाँ था? तो देखिएगा, इसका राजधानी की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। इसकी राजधानी पुरुषपुर था या पेशावर था। कहते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो यही कुषाण शासक था। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किया था कौन? ये कुषाण शासक नहीं किया था। अब देखिएगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा वो सबको पता है। अब देखिएगा, बात हम किसकी कर लेते हैं? किसकी कर लेते हैं? हाँ, बात हम कर लेते हैं चौथा बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। चौथा बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। तो ये चौथा बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता की बात कर देते हैं तो अध्यक्षता कौन किया था? तो कहे कि वसुमित्र ने किया था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कहे कि ये कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति होता है। ठीक है, तो देखिए, बस यहीं तक हम रखते हैं, क्वेश्चन यहीं तक था। सेशन के बारे में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए और कुछ सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा और पढ़िए। बस यही कहेंगे कि पढ़िए, ना पढ़िएगा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ भगवान को इतना छुट्टी नहीं है कि आपको देखने हैं, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।